गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की न्यूज़ तो सबको मिल ही गई है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ना क्वेश्चंस आते जा रहे हैं कि सर अब क्या करना है। अगस्त में भी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। आगे कहीं ऐसा तो नहीं अगस्त वाले कैंसिल हो जाएंगे और सीधा दिसंबर में होंगे। सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगस्त वाले एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएं या अगस्त में ही हो लेकिन दिसंबर वाले एग्ज़ाम आगे जनवरी में चले जाएं, जनवरी 2021 में चले जाएं। सर क्या ऐसा हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगस्त वाले एग्ज़ाम सर सारे ही ऑनलाइन हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि घर बैठ के ही एग्ज़ाम देना हो। और सर सुन रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में ऐसा हो रहा है। तो अपने घर से ही बस एग्ज़ाम शीट, जो भी आंसर शीट लिखे हैं उसका एक ड्यूरेशन सेट हो कि इतने ड्यूरेशन में लिखना है। और उसकी कैम स्कैनर से, अपने फ़ोन की ऐप से कैम स्कैनर से पिक लेकर सर गिवन ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना। क्या ऐसा भी हो सकता है? प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या सर ऐसा हो सकता है कि जो ओपन बुक एग्जाम है वो इस तरीके से हो जाए? वैसे भी तो ओपन बुक एग्जाम ही था सर, जाकर देते थे। क्या सी एस ईट में या सी एस फाउंडेशन में ऑनलाइन एग्जाम घर बैठ कर दे सकते हैं? ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आ रहे हैं ना। मुझे लग रहा है कि इतना दिमाग क्यों चला रहे हैं। आईसीएसआई बताएगा ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बताएगा बहुत कुछ। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो नाउ ऑन योर स्क्रीन, वेल आई हैव गिवन दिस well helpline number to you, 10 a.m. to 10 p.m. you can call me। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सर स्ट्रैटेजी क्या बनाएं आगे सर? जून वाला एग्जाम जुलाई हो गया, अभी जुलाई वाला अगस्त हो गया नाउ, एंड दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाए सर? या हो सकता है वो जनवरी 2021 हो जाए। ये स्क्रीन पे 2020 गलती से लिखा है, जनवरी 2021 हो जाए। एंड सिंगल ग्रुप दें सर, बोथ ग्रुप्स दें? तो आई से इन क्वेश्चंस के लिए आई एम अवेलेबल नाउ 3 days, 14, 15, 16 जून, 10 a.m. to 10 p.m. जब मन करे कॉल कर लीजिएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल मत कीजिएगा, जो कि स्क्रीन पे आपको नीचे स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है, बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर कॉलिंग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिकायत थी कि सर आपसे फ़ोन पे कैसे डायरेक्टली बात करें, और व्हाट्सएप पे ही कॉल करते थे तो मैं उठाता नहीं था। बट नाउ आई एम गिविंग अ डायरेक्ट कॉलिंग नंबर। और पिछले 24 घंटे में तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी उठाया, उसके ऊपर भी कॉल के ऊपर बात की, लेकिन अभी आगे वो मैं व्हाट्सएप नंबर पिकअप नहीं करने वाला हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट से बात हुई मेरी उस नंबर के ऊपर, एंड दे वर वेरी वेरी क्या कहूँगी, रिलीव्ड कि सर हम कंटेनमेंट जोन में थे सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वेल ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन, साथ जो आपने दिया। और एग्ज़ाम सर अब अगस्त में हो गए तो हमारी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन हाँ, जो दूसरी सिटी में रहते हैं और बुक्स किसी और सिटी में पढ़ी हैं पीजी, उनके लिए अभी भी टेंशन है बुक्स तक पहुंचना। 2 महीने का टाइम मिला है, आई बिलीव दैट इज़ अ बिग टाइम नाउ। और 1 महीना पहले मिल गया, 2 महीने अभी मिल गया, तो इट्स अ बिग टाइम विच इज़ अवेलेबल। अब किसी भी तरीके से आलस मत कीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे आलस करने वाले लोग पसंद नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कर्म करेगा तो फल तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फल ना मिले। तो कर्म करेगा तो फल ज़रूर मिलेगा। और साथ में एट द सेम टाइम आलस बिल्कुल मत कर। आलस करने वाले पसंद नहीं है उनको। एंड एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इन चीज़ों के अलावा और कोई सवाल ना पूछें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बात करते रहेंगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे। बाकी आप कोई भी, मतलब इन 3 चीज़ों के लिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको मुझसे बात करनी है, फैमिली मेम्बर्स को मुझसे बात करनी है, सर ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करते हैं। एक कॉल स्पेशली मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा जो मैंने रिसीव की पर चांस। और छूटते ही सवाल पूछा कि सर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड the 4 revisions of CS Executive Group 1 and have done all the writing practice, sir, कुछ छोड़ा नहीं। And I can sit, I am ready to sit in the exams even if exams start on 15 June। 6 जुलाई तो छोड़ो सर, 15 जून को भी एग्जाम शुरू हो जाते हैं। अपनी तो तैयारी थी, जाकर फोड़ देना था सर, लिखना ही था। सब कुछ आता है, राइटिंग प्रैक्टिस भी सारी हो चुकी थी सर। अनफॉर्चुनेटली वो पेंडेमिक की वजह से या जो भी हो रहा है वो अब फर्दर डिले हो रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि सर 2 महीने खाली करने के लिए कुछ है नहीं सर। ऑलरेडी 4 रिवीजन हो चुकी सर। Shall I do the preparation of any 1 or 2 papers of the executive program group 2 so that I have sufficient time to prepare the remaining papers after 28th August? ये प्रज्यूम करके चल रहे हैं कि अगस्त में तो एग्जाम होंगे, एज पर द न्यू शेड्यूल 18th अगस्त टू 28th अगस्त वो तो एग्जाम होंगे ही होंगे। तो उसके बाद सर एकदम से ना प्रेशर आ जाएगा।
सितंबर पूरा होगा, अक्टूबर पूरा होगा, नवंबर पूरा होगा, लेकिन दिसंबर तो जनरली 20 दिसंबर ही होता है, 28 दिसंबर। तो दिसंबर के 20 दिन होंगे और सर उस वक्त टोटल हमारे हाथ में 110 दिन होंगे, 4 पेपर होंगे। और सर उधर तो फिर वो फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर भी लेंदी है। अकाउंट्स का पेपर तो सर बहुत ही लेंदी है सर, और वहाँ दो दो प्रैक्टिकल पेपर होंगे। प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी, तोते उड़ जाएंगे। तो सर क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि सर क्या कोई एक या दो पेपर अभी कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में तो वही पेपर्स के बारे में आएगा जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में, सिक्योरिटी लॉ। माय वीडियो लेक्चर्स आर 117 आवर्स। इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ जिसमें फैमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आरबीआई एक्ट, एंड देन आई से कंपटीशन एक्ट। और बहुत कुछ है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इतना हलवा नहीं है, आसान नहीं है। ईबीसीएल तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ओवर पेपर है और उसके अंदर एक्ट्स ही इतने सारे हैं ना। ऑब्वियसली स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब स्कैटर्ड है पेपर, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड पेपर है ईबीसीएल का जो पेपर है। और बिखरा हुआ पेपर है। और ये बात सच है, इट्स अ वेरी बिग बिग चैलेंज उस पेपर को समेटना, अपने आप में उस पेपर को पूरा समेटना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से फुल डिटेल में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। सब कुछ, बहुत कुछ डिटेल में एक साथ आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ईबीसीएल को क्लब करके एक जगह ग्रिप करना। तो ये भी ग्रुप 2 के थोड़ा सा सच्चाई बता रहा हूँ आपको। सिक्योरिटी लॉ टेक्निकल है, स्टॉक मार्केट की बातें हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन, टेक ओवर, और बहुत सारी बातें। अब उन सब में नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन टोटल टाइम की बात कर रहे थे बस। तो 242 आवर्स ऑल इन ऑल। तो उस स्टूडेंट को जब मैंने ये बात बताई कि ये ऐसा है, तो उसने उसी वक्त दिमाग में गेम प्लान बना लिया कि सर अगर दिन में 10 घंटे अगर मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा तो 24 दिन में तो ये खत्म ही कर लूंगा मैं, 24 डेज। और अगर मैं वीडियो लेक्चर स्पीड अप करके देख लूंगा, वो 1.2 स्पीड या 1.3 स्पीड या 1.4 स्पीड, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो लाइव क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है। और जब लाइव क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो वो स्लो स्पीड पे पढ़ाया जाता है, एक एक बच्चे से पूछ पूछ के कि सबको समझ में आ गया, कोई छोटा मोटा सवाल, आगे बढ़ें। जब सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं तो स्पीड अप करके देख लूंगा, तो नंबर ऑफ आवर्स भी शायद 242 को रिड्यूस करके 200 आवर्स में ही देख लूंगा सारा का सारा। तो ही वॉज मेकिंग हिज ओन गेम प्लान कि सर एक पेपर अभी कर लेता हूँ, 3 बाद में कर लूंगा, या 2 पेपर अभी कर लेता हूँ, 2 बाद में कर लूंगा। फाइनल कॉल तो आप ही का है, मेरा कोई फाइनल कॉल नहीं है इसके अंदर। हाउ यू वांट टू प्लान? एंड ही वाज लाइक कि सर मैं अभी ये जो मुझे टाइम मिला है, अब जो 1 महीने का टाइम है वो इन 2 पेपर्स के ऊपर लगा देता हूँ, फिर 1 महीना और हाथ में होगा तो वो वापस मैं ग्रुप 1 के ऊपर आ जाऊंगा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन है। यू हैव टू टेक द कॉल एज पर योर सिचुएशन। कि अभी नहीं, आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में ही सर तैयारियां नहीं हो पाई थी ठीक से सर, उसी पे लगे रहना चाहते हो, और घर में पेरेंट्स, दादा दादी वगैरह तबीयत उनकी खराब रहती है, योर कॉल। मैं आपको किसी चीज के लिए भी दिस वे और दैट वे यहाँ पर एडवाइस अभी तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट आई एम अवेलेबल फ्रॉम 10 AM to 10 PM। गिव अ फोन कॉल टू मी, आई टेक द फोन कॉल। हाँ बिजी जा रहा हो फोन बीच में तो वेट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर लेना उसके ऊपर जैसे भी है, या इसी नंबर पे ही व्हाट्सएप कर लेना जो दिया हुआ है। बट इस नंबर पे मत करना, ये जो दिया है कॉलिंग के लिए, इस पे व्हाट्सएप नहीं करना। वो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसी पे व्हाट्सएप करना, मेरे लिए हैंडलिंग थोड़ा सा आसान रहेगा। एंड आई से इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब डिस्काउंट चाहिए, की एक्सटेंशन चाहिए, री इंस्टॉलेशन चाहिए, जो आपके डे टू डे वो चल रहे होते हैं, वो सब प्लीज़ जो नंबर अभी हेल्पलाइन नंबर दिया ना उस पर कॉल नहीं करना, उसके लिए ये नंबर्स अलग से स्क्रीन पे हैं। लीगल इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लेकर, कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स को लेकर पूछना है, बुक पढ़ रहे हैं, उसकी पिक खींच कर एनोटेट करके भेजनी है, तो व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। 3 दिन अब मैं ना पूरे तरीके से फुल्ली डिवोटेड हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, सब प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि सवाल हैं ही इतने सारे। और वेल अगर मैं डिस्काउंट्स के लिए बोलूँ तो स्पेशल पेंडेमिक डिस्काउंट्स वर ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड बाय अस टिल 17th June। वी आर ऑफरिंग दिस
पेंडेमिक की वजह से वो पहले से ही चल रहा था, दैट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो नथिंग न्यू अबाउट दिस। 17 जून वी आर क्लोजिंग। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई एम नॉट रीडिंग दिस एंटायर थिंग। अगस्त एग्जाम्स के लिए हम अलग से स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप अगस्त के लिए मूड बना रहे हैं, और अगर आप दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए अगर आप मन बनाते हैं तो उसके लिए हम अलग से दे रहे हैं। वेल, एंड दिस इज एक्टिवेशन। जब भी जिस दिन भी आप करते हैं कीज का, वहीं से आपके 6 मंथ्स शुरू होते हैं या 3 मंथ्स शुरू होते हैं when you are activating the keys. Baki, well, phone numbers I have already provided. Make a phone call to them, connect to them. Don't talk to me about all this on my helpline number. आपकी जो भी परेशानियां हैं जिंदगी में, उन सब के बारे में बात कीजिए। और वेबसाइट भी है, यू कैन चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो एट द सेम टाइम। नंबर्स आपको दे दिए हैं। सो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, मोस्ट वेलकम। आपके मम्मी को पापा को भी कोई कंफ्यूजन है, परेशान हो रहे हैं कि बच्चे को एग्जाम देने भेजे नहीं भेजे, उनकी भी मुझसे बात करवानी है तो मेरी बात करवा दीजिएगा। दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का हाल चाल जो देख रहा हूँ, उसके बावजूद भी आई ट्रेवल 12 किलोमीटर्स, आई ड्राइव माई ओन कार, गो टू द इंस्टीट्यूट, रिकॉर्ड द वीडियोज फॉर माई पास्ट स्टूडेंट्स, विल प्रोवाइड देम थ्रू द एनक्रिप्टेड कीज एंड ऑल दैट। और उस बिल्डिंग में भी कोरोना है जिस बिल्डिंग में मैं जा रहा हूँ। हाँ, विल वो अलग फ्लोर पे है, मैं अलग फ्लोर पे हूँ, तो इट इज़ लिटिल रिलीफ टू मी। तो वेल, खाली नहीं बैठना है, काम तो करते रहना है। मे बी वर्क फ्रॉम होम, और बहुत मजबूरी हो तभी बाहर निकलना। दिल्ली वालों, मुंबई वालों, कोलकाता वालों, पूना वालों, अहमदाबाद वालों, बहुत मजबूरी हो तभी बाहर निकलना, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम। एंड यस, वेल, जाते जाते एक लाइन, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नहीं तो बाकी तो हर दोस्त कमीना होता है। So make a phone call. Well, most welcome. Thank you so much. Jai Mata Di.